को और बहुत सारे हज़ारों आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने ट्रेन किया है और 2011 से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो दीदी का बहुत ज़ोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2009 से दीदी जो हैं वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। सुपर मॉम बेबी जर्नल जो कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही फॉक्सी फोकस ये भी आपने बुक लिखी है। साथ ही साथ आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि पानवेल गौरव महाराष्ट्र लोक कल्याणकारी सेवा संस्थान पुरस्कार, झांसी की रानी अवार्ड फॉर सोशल सर्विसेज, हर मैजेस्टी अवार्ड, फॉक्सी प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड आदि। तो आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में परंतु एक नई वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम सुनने वाले हैं एक्सपीरियंस होलिस्टिक एंटीनेटल केयर। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। तो जब ये 3 बार ओम शांति हमने कहा और अभी आप सभी कल से सुन रहे हैं तो ये इसका मतलब भी आपको पता चल गया है। लेकिन मुझे याद आता है बिफोर कोविड 2019 में ऐसे ही ज्ञान सरोवर के कॉन्फ्रेंस में हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी जो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रहे 2007 से 2020 तक, तो दादी ने 104 साल और तभी इस ओम शांति का मीनिंग बहुत प्यार से सभी डॉक्टर्स को बताया था। पहली बार ये ओम शांति बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम माना आत्मा और शांति माना पीस माना शांति। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बार ये ओम शांति बोलते हैं माना क्या? कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान जो शांति के सागर है। आज सभी ने आज आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास सुना होगा जिसमें भाई जी ने बहुत प्यार से कहा कि हम किसके बच्चे हैं? सभी उस परमात्मा के बच्चे जो शांति का सागर है और साथ साथ क्या कहा? शांति धाम के वासी है। तो दूसरी बारी हमें वो याद आता है। और तीसरी बारी ओम शांति माना क्या? कि अब मुझे क्या करना है ना? कि यहाँ से जाने के बाद घर वाले है ना, जो हॉस्पिटल सब, उनका व्यवहार तो वैसा ही रहेगा क्योंकि वो तो अभी यहाँ नहीं आए हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो उनका व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? उन सभी के साथ रहते हुए, घर में रहते हुए, हॉस्पिटल में रहते हुए, उस स्टाफ के साथ रहते हुए मुझे क्या करना है? शांति से सोचना है, शांति से बोलना है और शांति से कर्म करने हैं। तो ये 3 बारी ओम शांति का जो मीनिंग दादी ने बहुत प्यार से 104 साल में भी सभी को समझाया था। तो जोरदार तालियां एक बार हमारे दादियों के लिए, क्योंकि दादियों का कंट्रीब्यूशन, योगदान सिर्फ दादी जानकी की बात नहीं हो रही है। सभी दादियाँ, सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहनें आज ब्रह्मा कुमारी वट वृक्ष की तरह सेवाएं दे रही है। 5 ही हमारे खंडों में 140 देशों में 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र। तो जोरदार तालियां ब्रह्मा कुमारी के लिए। और जैसे सुबह आदरणीय सूरज भाई जी ने कहा कि आप सभी किसके इनविटेशन पर आए? किसने इनविटेशन भेजा आपको? स्वयं परमात्मा ने, है ना। अभी हम भगवान नहीं कहते, परमात्मा भी नहीं, अभी हम क्या कहेंगे उनको? शिव बाबा। तो शिव बाबा के इनविटेशन पर आए। तो जोरदार तालियां एक बार शिव बाबा के लिए। बहुत अच्छा। अभी शिव बाबा की नज़र आप सभी के ऊपर पड़ी तो सोचिए तो जरा कि हम कितने, है ना, हम सभी कितने भाग्यवान हैं, कितने महान हैं, कितने विशेष है। लग रहा है सभी को भाग्यवान है ना। सिस्टर शिवानी के सेशंस इतने यहाँ सुनने के लिए बैठना, है ना। सुबह आप सभी ने डॉक्टर मोहित गुप्ता का सेशन सुना सभी ने। तो ये सारे अभी स्वामीनाथन भाई का सेशन, तो ये सभी के सेशन सुनने के लिए और इस जगह पर, जिस जगह को हम पवित्र तीर्थ स्थान कहते हैं, इसको तपोभूमि कहा जाता है, वरदान भूमि कहा जाता है। तो वहाँ बैठकर 3 दिन यहाँ रहने का हमारा भाग्य बनना, तो हम कितने ना भाग्यशाली होंगे। कितने भाग्यशाली? गीता में कहा है, बहुत नहीं, कोटों में कोई। क्या है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई।
तो जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए। तो वो हम कोटों में कोई बच्चे यहाँ आए हैं, तो आप सभी उन विशेष भाग्यशाली आत्माओं का आज के इस सत्र में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो नेक्स्ट अभी एक अराउंड 20 मिनट्स मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे अभी स्वामीनाथन भाई ने कहा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मेरी जर्नी भी यहाँ से है ना, इस स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुरू हुई 2009 में, और उसी समय से इस प्रोजेक्ट की भी जर्नी शुरू हुई। तो उसका मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे अभी आप सभी उस तरफ बैठकर सेशन सुन रहे हैं, तो एक दिन मैं भी वहाँ बैठकर सेशन सुन रही थी, और 3 सेशंस ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। एक था सिस्टर शिवानी, दूसरा स्वामीनाथन भाई, क्योंकि वो सभी जैसे सीपी, बाकी उन्होंने आज प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, लेकिन डॉक्टर कलाम सीपी चिल्ड्रन के ऊपर काम कर रहे थे, और स्वामीनाथन भाई ने फिर नेरुल में माइंड एंड मेमोरी जिम स्टार्ट किया था। और जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया कि मैं उनसे मिली और कहा कि ये सभी हमें कब स्टार्ट करना है, व्हेन द बेबी इज़ इन दी वूम। जबकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट थी, प्रैक्टिस कर रही थी। मेरा वैसे एजुकेशन केईएम हॉस्पिटल से हुआ है। आप सभी को पता है केईएम हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ दी बेस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस एशिया। और फिर उसके बाद मैंने 1998-99 2 साल टाटा में फेलोशिप की गायनेक ऑन्कोलॉजी में। तो हम सभी सुनते थे इतना सारा चैलेंजेस, इतना कैंसर बढ़ रहा है, सभी डॉक्टर्स को पता है सभी बीमारियां साइकोसोमैटिक है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर। लेकिन ये साइकोसोमैटिक साइकी में ओरिजिनेट होती है, मन में ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये मन होता क्या है, इसको ठीक कैसे करना है, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई भी सिलेबस में मुझे पता नहीं चला, जो कि यहाँ आकर ब्रह्मा कुमारीज में पता चला। और जब मैं वो प्रेजेंटेशन सुन रही थी, तीसरा प्रेजेंटेशन था डॉक्टर सतीश गुप्ता का, और वो प्रेजेंटेशन जैसे उनका कल सेशन है हीलिंग द हार्ट, आप ज़रूर सुनना वो सेशन। और डॉक्टर साहब जैसे स्वामीनाथन भाई ने भी रेफरेंस दिया उनका, तो वो प्रेजेंट कर रहे थे और दिखा रहे थे कि हार्ट अटैक सबको पता है, एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड हार्ट ब्लॉकेजेस हम देखते हैं, कैसे हार्ट ब्लॉकेजेस है, कितना परसेंटेज है, उस अनुसार उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, एंजियोप्लास्टी होगा या बाईपास होगा। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई कोई होते हैं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मरूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर रहे, तो जैसे अभी स्वामीनाथन भाई बोल रहे थे, हमारा बड़ा कैंपस आप सभी नहीं गए हैं तो ज़रूर देखना, शांतिवन जो आबू रोड पर है। तो वहाँ पर इन पेशेंट्स के लिए, हार्ट अटैक जिनको होता है और जो सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर रहे, उन पेशेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जो 1998 में स्टार्ट हुआ था, और डॉक्टर सतीश गुप्ता उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वही प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और उन्होंने दिखाया कि कैसे 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, क्योंकि हम सभी है ना एमडी और सारा क्वालिफिकेशन लेकर है ना साइंटिफिक माइंड से ही सब कुछ देखना चाहते हैं, तो साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में वो दिखा रहे थे कि कैसे फिजिकल, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, उससे हम कैसे ये जो डॉक्यूमेंटेड हार्ट ब्लॉकेजेस है इसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन था, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज नहीं कर रही थी, ये कौन कर रहा था, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू। मैं ज़्यादा डिटेल में उस प्रोजेक्ट के नहीं जाऊंगी क्योंकि कल सेशन है, आप डिटेल में सुन लेना। और इसका कोलैबोरेशन हुआ था DRDO के साथ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, मैंने स्पेक्स नहीं लगाया है, क्या लिखा है मुझे पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, चश्मा नहीं लगाया है ना, जी जी। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट कौन कर रहे थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, DRDO के तभी वो डायरेक्टर थे। हाँ, तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन चुके थे। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोई भी हवा में बात एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या? कोई भी बात हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं है।
साइंटिफिक पर्सन, मिसाइल पर्सन, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया। बाकी ज़्यादा डिटेल प्रोजेक्ट के मैं बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन जो उन्होंने, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने एक बात कही और जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा था कि यदि खोल दिया होता दिल, सभी ठीक से सुन रहे हैं, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो? तो फ्रेंड्स, ब्लॉकेजेस जो है ना, वो हमारे मन में आते हैं और उसके बाद वो हमारे दिल में, हार्ट में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर, डिप्रेशन, कैंसर की गांठें बन रही है। काफ़ी सारे महाराष्ट्र से आए हुए रहेंगे। कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र से डॉक्टर्स आए हैं? काफ़ी सारे आए हैं। मराठीमध्ये महाराष्ट्रात एक खूप चांगलं म्हणतात, आतल्या गाठीचं है ना। सब कुछ बातें हम क्या करते हैं, अंदर पकड़ के रखते हैं। तेरी ये बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मत भूलो, हार्ट अटैक की गांठ बन जाएगी, कैंसर की गांठ बन जाएगी। और इसीलिए ये सारा, तो ये जब मैं प्रोजेक्ट देख रही थी तो मुझे एक विजन दिखाई दिया। मुझे हार्ट नहीं दिखाई दिया, मुझे वहाँ पर क्या दिखाई दिया, मुझे वहाँ पर यूट्रस दिखाई दिया, उस गर्भाशय के अंदर वो बेबी दिखाई दिया, मदर का स्ट्रेस लेवल। और उसके वजह से जैसे जो हार्ट की जो करोनरी आर्टरी, इस प्रोजेक्ट को कहते हैं करोनरी आर्टरी डिसीज रिग्रेशन, कैड प्रोजेक्ट, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ क्या दिखाई दिया कि जैसे यूट्रस में वो बेबी है, जो स्ट्रेस लेवल है मदर का, उस स्ट्रेस लेवल से ये जो वेसल है ये भी अफेक्ट हो रही है। डॉपलर स्टडीज़ और जो जो हम करते हैं, तो ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, बेबी का ग्रोथ अंदर अफेक्ट हो रहा है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हम कहते हैं, ओलिगोहाइड्रेमनोस कहते हैं। तो ये सारा दिखाई दे रहा था। तो मुझे एक विजन दिखाई दिया कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 डायमेंशनल हेल्थ जो प्रोजेक्ट है 3DHA, उसको क्या करना है, 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर रेडीमेड परमात्मा ने बनाकर मुझे प्रोजेक्ट दे दिया। जोरदार तालियां एक बार उसके लिए बजा दीजिए। तो अभी मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी, कल आप यहाँ पर हो, आज शाम तक सेशंस भी अटेंड करेंगे। काफ़ी बार हमें लगता है ना, ये तो अभी गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट, मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है, मैं तो दूसरे फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, ये सारा मैं क्यों सुनूँ, है ना, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने भी कार्डियक प्रोजेक्ट सुना, वो मेरे फैकल्टी से रिलेटेड नहीं था। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, वैसे हम 1 o'clock वाइंड अप करेंगे प्रोजेक्ट, इसके डिटेल्स तो यूट्यूब और उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यहाँ से संकल्प करके जाना। जैसे डॉक्टर मोहित गुप्ता का सेशन भी आपने सुना, हम सभी ने बहुत अच्छी रीति से तालियां बजाई, मैंने भी तभी तालियां बजाई थी, मुझे भी सब अच्छा लगा था। लेकिन वहाँ रुकना नहीं, यहाँ से वो जर्नी, वो डे 1 रेस्ट ऑफ द लाइफ का यहाँ से चालू होना चाहिए। क्योंकि इस भूमि को वरदान भूमि कहा जाता है। जो भी आप यहाँ से संकल्प करेंगे वो सिद्ध होता है। दीदी से आपने काफ़ी बार सुना होगा, शिवानी दीदी से, संकल्प से सिद्धि। तो यहाँ वो संकल्प करना है। तो वो संकल्प मैंने यहाँ किया था कि मुझे जाकर जो एक्सपेक्टेड मदर्स है, मेरी जो गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं सोचना है, क्योंकि वो सारा परमात्मा करने वाला है। कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप, वो बाप है ना हमारा, हमें सिर्फ क्या करना है, वो हिम्मत का एक कदम हमें रखना है। तो वो जो पहला जो एक कदम है वो हमारा होना चाहिए। उसके बाद वो कितना मदद करता है, 1000 कदम से मदद करता है। तो जो भी गायनाक फील्ड से भी नहीं है, वो भी इस प्रोजेक्ट को सुनना और इससे एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेना कि हम हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। राजयोगा मेडिटेशन अप्लाइड फॉर पर्सनल लाइफ, फॉर फैमिली लाइफ, फॉर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर सोशल लाइफ। और दूसरा, ये तो आप करेंगे, और दूसरा जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स को आप देखेंगे, है ना, हो सकता है कि आप उनको ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, लेकिन आप उनको प्रसाद तो दे सकते हैं। क्या प्रसाद देंगे, उन सभी को बोलना कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अभिनंदन है, गुड न्यूज़ आने वाली है। अभी से, आज से आपको बहुत खुश रहना है, आपको सदा स्माइलिंग रहना है, खुश रहना है। आपको जो कुछ
देखेंगे, अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, क्योंकि जो जो आप करोगे उससे आपका बेबी भी वैसे बनने वाला है। और यदि आप श्री कृष्ण की तरह बच्चा चाहते हो तो आपको क्या करना है, जीवन भर खुश रहना है। इतना तो प्रसाद हम सभी को दे सकते हैं, और बाकी तो हमारा सब यूट्यूब, वेबसाइट और इसका बहुत जल्दी ऐप भी बना रहे हैं, तो ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। दूसरा रिक्वेस्ट, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जैसे काफ़ी लोगों ने तभी हाथ उठाए थे तो मैं अभी हाथ नहीं उठाऊंगी, तो वो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट रेडीमेड बना हुआ है, आपको सिर्फ जाकर आपके जो भी प्रैक्टिस है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में है वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट से है तो आपको क्या करना है, वहाँ जाकर आप थीसिस के रूप में इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, आप उसको जिस भी रीति से रिसर्च कर सकते हैं। तो आप सभी, हम सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट से, है ना, क्योंकि ऐसे बच्चे जब इस दुनिया में आएंगे जो श्री राधे और श्री कृष्ण की तरह सदा खुश रहे, सदा स्माइलिंग रहे, सदा हैप्पी रहे, तो वो घर क्या बन जाएगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और हर घर स्वर्ग बन जाएगा तो क्या होगा, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा सिर्फ इस एक कार्य के लिए इस धरा पर आते हैं, वो आकर फिर से इस दुनिया को, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं। तो डॉक्टर्स को तो नेक्स्ट टू गॉड कहा ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ये सारे प्रोजेक्ट के द्वारा परमात्मा का संदेश सभी को दे सकते हैं। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर उससे भी ऊपर है, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को इस धरा पर लेकर आएंगे जिससे ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। आप सभी देख रहे हैं कि आदरणीय शिवानी दीदी का हमेशा इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ब्लेसिंग्स रही। जैसे स्वामीनाथन भाई ने भी उनका जिक्र किया, एक तो गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट, सेकंड लेवल प्रोजेक्ट हॉलिस्टिक आईवीएफ, और थर्ड प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं डिवाइन बर्थ। स्वामीनाथन भाई को भी आप देख रहे हैं। तो ये सेशन जब होगा, क्योंकि शायद लाइट कट होने वाला है इसीलिए 1 o'clock वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आप में से जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है और जो भी है ना परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो मैं और स्वामीनाथन भाई आप सभी को यहाँ पर्सनली रूबरू मिलेंगे। कैसे आप आपके, है ना, जब आप जाएंगे तो वहाँ आप कैसे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हम तभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कल सचिन भाई भी दिखा रहे थे, ये प्रोजेक्ट G20 तक गया। इस प्रोजेक्ट को हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने नवाजा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक जी, उन्होंने नवाजा। हमारे नेक्स्ट भारती पवार हेल्थ मिनिस्टर। और ये मेरे हॉस्पिटल का फोटो है, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट्स में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी। तो ये जो है, यहाँ से जाने के बाद पहली चीज़ मैंने की, 7 डेज कोर्स किया, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि आप उससे कुछ इंस्पिरेशन ले। इमीडिएटली जो अभी हमारे आदरणीय जो जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, आदरणीय संतोष दीदी जी, उन्होंने आकर 6 महीने के अंदर वहाँ गीता पाठशाला चालू हो गई। तो वहाँ पर मुरली क्लास मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़ मुरली क्लास खुद लेती हूँ। तो हम शायद सेंटर पे नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे अभी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो कभी भी डिलीवरी का पेशेंट आ सकता है, तो वहाँ मुरली क्लास चलता है, वहाँ के वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ आशा, आंगनवाड़ी सेविका, नर्सेस का ट्रेनिंग हो रहा है। और जैसे अभी नेक्स्ट संडे, एवरी मंथ 3rd और 4th संडे को वर्कशॉप होता है 9 to 1। तो आप में से जो भी आना चाहते, देखना चाहते कि हम हमारे हॉस्पिटल में कैसे सेंटर बना सकते हैं, ये पूरा जो 3rd फ्लोर है ये हमने कन्वर्ट किया है मेडिटेशन हॉल में और मेडिटेशन रूम में। फिर जैसे स्वामीनाथन भाई बता रहे थे कि ये प्रोजेक्ट को सिस्टर शिवानी के साथ हमने फॉक्सी के साथ, है ना, लॉन्च किया, और फिर सिस्टर शिवानी थे। और जैसे ये कैंपस है दिल्ली में, हमारा ORC रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए 2018, 2019, और उसके बाद कोविड आया तो कोविड में हमने ऑनलाइन सेशन चालू किए। फिर हमारे जैसे काफ़ी सारे रिट्रीट सेंटर्स है, ये हैदराबाद में एक्सपेक्टेंट मदर्स के साथ, वहाँ पर आदरणीय सुधा मूर्ति जी आए थे, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को नवाजा। तो इस जर्नी जो है ये ऑलमोस्ट अभी 15 ईयर्स हो चुके हैं। इसके यूट्यूब चैनल है, इसका वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे इसके डिटेल्स दे सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि यदि हमें बेबीज़ जो है वो हेल्दी और हैप्पी चाहिए, है ना, श्री कृष्ण के जैसे मना क्या, हेल्दी और हैप्पी, तो क्या करना होगा, मदर्स को हेल्दी और हैप्पी बनाना होगा। तो हेल्थ माना क्या, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी बनाना है। तो
फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम सभी उनको एडवाइस तो देते ही है, डाइट, एक्सरसाइज, है ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है और वो है इमोशनल मेंटल एम्पावरमेंट। यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जीवन भर खुश रहे, जैसे स्वामीनाथन भाई बता रहे थे कि IIT खड़गपुर 3 सुसाइड यदि होते हैं, इसका मतलब क्या? IIT एडमिशन्स किसको मिलता है? जिसका IQ 100+ है। लेकिन क्या हमने उनके EQ के ऊपर, SQ के ऊपर काम किया? और वो कब करना है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना है। जैसे डॉक्टर मोहित बता रहे थे कि कल उन्होंने ऑपरेट किया, 17 इयर्स, हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये जीन्स का टेलोमेयर लेंथ बढ़ रहा है, तो क्या वो सिर्फ 17 इयर्स में हुआ, और क्या वो इंट्रायूटेराइन पीरियड में हो रहा था? तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे चेंजेस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करने हैं। तो हमारे, यदि हम चाहते हैं कि बच्चे सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, लविंग रहे, तो क्या करना होगा? मम्मा को पहले वैसे बनना होगा, क्योंकि अंदर जो बेबी है उसका 2 फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों हो रहा है। वरना एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और दूसरा हार्डवेयर डेवलप हो रहा है। अभी जो हार्डवेयर है तो मम्मा उसके लिए ध्यान दे रही है, डाइट, एक्सरसाइज। लेकिन जैसे मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही अंदर बेबी का सॉफ्टवेयर बन रहा है, और यहाँ से जो हार्मोन्स है ना, वो छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो रही है, गुस्सा कर रही है, मूड ऑफ हो रहा है, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इसका असर क्या होने वाला है? वो हार्मोन्स प्लासेंटा के थ्रू बेबी को जाने वाले हैं, वो वाइब्रेशंस जाने वाले हैं, और उससे जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट होने वाला है, IUGR है, ओलिगोहाइड्रामनियोस है। तो इसीलिए वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की सिर्फ बात नहीं आ रही है, यहाँ जीन्स की भी बात आ रही है, क्योंकि यहाँ इपीजेनेटिक्स की बात आती है। डॉक्टर मोहित ने बहुत अच्छे से दिखाया। तो जेनेटिक्स क्या है? हमारा हार्डवेयर है, और इपीजेनेटिक्स क्या है? सॉफ्टवेयर जो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जब माँ लाइफस्टाइल को चेंज करेगी, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वो अपने जीवन में अपनाएगी, तो क्या होगा? जो हमारे हेल्दी जीन्स है वो ओपन अप हो जाएंगे। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे इंडियन कल्चर में भी दिए हुए हैं, साइंटिफिकली भी दिए हुए हैं। तो बेबी का सेंसरी डेवलपमेंट, जो सारे सेंसर्स डेवलपमेंट, लेकिन मम्मा क्या सुन रही है, मम्मा क्या देख रही है? वर्ल्ड न्यूज़ देख रही है, नेपाल जल रहा है, ये सारा देख रही है, तो वही बेबी को हम दे रहे हैं। तो क्या सुनना है? तभी फाइनेंस के बारे में सब परफेक्ट है, रिलेशन सब परफेक्ट है, घर वालों को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड न्यूज़ नहीं देखनी है, वो जो अंदर आत्मा आ रही है उसको हमें यही बताना है कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट है। तो वो जैसे जैसे देखेगी वैसे ये बेबी का अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में ब्रेन डेवलपमेंट। जैसे आप सभी राइट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए लॉजिकल एक्टिविटी, ये सारा बताएंगे। लेकिन जो डॉक्टर मोहित ने बताया, मेडिटेशन राइट ब्रेन डेवलपमेंट से हाईजैक एमिग्डाला, तो उससे क्या क्या चेंजेस होंगे? वो सिर्फ मदर के नहीं हो रहे ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में जा रहा है। 80% ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन पीरियड हो रहा है। और ये फर्स्ट 1000 डेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 270 डेज एंड पोस्ट डिलीवरी 2 years। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन ये पूरे जो सेशंस है, यूट्यूब चैनल है डॉक्टर शुभदा नील गर्भसंस्कार इनफर्टिलिटी, वेबसाइट है divinegarbhasanskar.in, और इसके हमने जो पोस्टर्स है वो बाहर डिस्प्ले किए हुए हैं, तो आपको जिनको भी चाहिए आप लेकर जा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। स्वामी विवेकानंद की माँ ने कितना सारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिटेशन किया था, वो इफेक्ट दिख रहा है। शिवाजी महाराज, माँ जिजाबाई ने क्या करेजियस एक्टिविटीज़ किए थे। अभिमन्यु की कहानी, अष्टावक्र की कहानी, सीपी, हाई लेवल सीपी जो स्वामीनाथन भाई बोल रहे थे, जो उन्होंने सेशन सुने थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन जो फादर की निगेटिविटी का इफेक्ट, तो ये बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। प्रहलाद के केस से इपीजेनेटिक्स है ना, राक्षस के बच्चे में यदि वो विष्णु भक्त बन सकता है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करते हैं। और काफ़ी सारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ पेरीनेटल साइकोलॉजी, इन्होंने सेशन किया है। अभी हम जेन बीटा, पहले तो जेन अल्फा में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट था, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD के बच्चों को देख रहे थे। लेकिन अभी इसीलिए मैंने कहा कि हर एक फैकल्टी को,
चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं है, आप एक्सपेक्टेंट मदर्स को ये प्रसाद दो। जैन बीटा बच्चे 2025 के बाद जो बॉर्न होंगे, वो सिर्फ सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नहीं है, एआई का इम्पैक्ट भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हाई टेक्नोलॉजी के साथ हाई टच वो मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ये मैटरनल प्रॉब्लम्स, एक्लाम्सिया, डेथ, फीटल प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज से काफ़ी सारा बढ़ता जाएगा। जेनेटिक्स, इपीजेनेटिक्स, नॉर्मल डिलीवरी रेट इज़ गोइंग डाउन। तो करना क्या है? फिजिकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। ये हमने क्रिएटिव जर्नल बनाया हुआ है, आप इसके डिटेल्स यूट्यूब पे देख सकते हैं। कैसे वेलकम करना है, हाउ टू डिज़ाइन सुपर मॉम सुपर बेबी, कैसे विजुअलाइजेशन उसको देना है, अफर्मेशंस देने हैं, बेबी का डेली रूटीन हम वहाँ डेवलप कर सकते हैं। आज हमारे बच्चे, हम उठते हैं तो सोने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डेली रूटीन हम इंट्रा यूट्राइन पीरियड में डेवलप कर सकते हैं। डाइट का साइंटिफिक स्पिरिचुअल बेसिस, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, डाइट चार्ट, एक्सरसाइज जिससे नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ेगा, क्या एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस क्या है, कैसे ये करना है, ये इसके लिए हमने पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है, हम ऐप डेवलप कर रहे हैं जो बहुत जल्दी फ्री ऐप लॉन्च करेंगे, जो हर एक एक्सपेक्टेंट मदर्स इसको देख सकती है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव, और काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है, इसका प्रेजेंटेशंस ये सब आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मिनट में मेडिटेशन के ऊपर जरूर लूँगी, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या हो रहा है? मेडिटेशन करते समय मन किससे एम्पावर हो रहा है? 7 वैल्यूज से आत्मा एम्पावर हो रही है। हम हैप्पी होते हैं, हम खुश रहते हैं, हम शक्तिशाली बनते हैं। और जो मन खुश है, शक्तिशाली है, उससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे जो हेल्दी जीन्स है वो ओपन अप होते हैं, हमारी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, हमारे रिलेशनशिप है ना, आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारा घर का वातावरण चेंज हो जाता है। और ये सारा जितने आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स, निगेटिव थॉट्स है तो निगेटिव हार्मोन्स। तो करना क्या है? राजयोग मेडिटेशन से निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है, एम्पावरिंग थॉट्स में कन्वर्ट करना है, और जिससे ये पूरा हमारा हार्डवेयर चेंज होगा। तो यहाँ 7 वैल्यूज, और उस 7 वैल्यूज से कैसे 7 ऑर्गन्स एम्पावर हो रहे हैं। पहला क्या था? पहला गुण क्या था? ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज से क्या एम्पावर होगा? ब्रेन। सेकेंड वैल्यू क्या था? सेकेंड वैल्यू था प्यूरिटी। आप सभी ने कल शिरू दीदी का भी सेशन सुना, आदरणीय सूरज भाई जी का भी सेशन सुना। आत्मा सतोगुणी है, सतोगुणी माना 7 गुणों से बनी है। सबसे पहले आज अभी हम क्या सुन रहे हैं? सारा ज्ञान ही सुन रहे। हम सभी कौन है? परमात्मा के बच्चे, एक पिता के बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या होगा? हर एक के लिए हम अच्छा सोचेंगे। पवित्रता, प्यूरिटी माना क्या? अच्छा सोचना। और जब हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो मेरे लिए बुरा भी सोच रहा है उसके लिए भी जब हम अच्छा सोचते हैं, तो क्या होता है? नेचुरली मेरा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो प्यूरिटी से क्या हो रहा है? मेरा ब्लड, मेरे सभी कर्मेंद्रिया, सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं? एम्पावर हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं। पीस से क्या हो रहा है? कौन सा ऑर्गन सिस्टम एनर्जाइज होगा? आप बताइए। जब आप शांत हो जाते हैं, लंग्स हमारे एम्पावर, प्यूरिफाई हो जाते हैं, एम्पावर हो जाते हैं। और लव से किसको एनर्जी मिलेगी? हार्ट को। खुशी से किसको एनर्जी मिलेगी? जैसे कहते हैं ना, खुशी जैसा खुराक नहीं, तो पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी मिलती है। और ब्लिस से किसको एनर्जी मिलती है? हमारे हार्मोन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्टली काम करती है, बैलेंस हो जाता है। और मसल्स एंड बोन्स के लिए शक्ति किसको एनर्जी देती है? मसल्स एंड बोन। तो जब एक्सपेक्टेंट मदर्स मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट तो परफेक्ट होगा, सेंसरी डेवलपमेंट परफेक्ट होगा, उसके पास वो पावर आ जाती है कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये मुंह नहीं डिसाइड कर रहा है ना, ये मैं आत्मा डिसाइड कर रही हूँ। तो 7 वैल्यूज से जब माँ एम्पावर होगी तो बेबी अंदर छोटू जो है उसका फिजिकल है ना, उसका सॉफ्टवेयर भी और इसका हार्डवेयर भी परफेक्ट डेवलप होगा। और क्या होगा? उससे ऐसी दुनिया, ऐसे बच्चे इस धरा पर अवतरित होंगे जो श्री राधे और श्री कृष्ण की तरह होंगे, जिसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। तो आप सभी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? कौन कौन स्वर्ग बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करिए। तो आप सभी को क्या करना है? जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको प्रोजेक्ट जाकर इम्प्लीमेंट करना है, और जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, दूसरे फैकल्टी से है, उनको ये प्रसाद देना है,
ताकि इस प्रसाद से क्या होगा, वो सभी जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये फ्लायर आप सभी को बाहर मिल जाएगा, आप सभी लेना। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अभी यहाँ पर वेट कर सकते हैं 5-10 मिनट। स्वामी भाई भी यहाँ रहेंगे, मैं रहूँगी, आप सभी से इंटरेक्ट करेंगे, ताकि आप जाकर तुरंत ये प्रोजेक्ट आपके हॉस्पिटल में स्टार्ट करना। काफ़ी बार लगता है ना, ये सिर्फ वाइट ड्रेस अच्छा बोलते हैं, लेकिन इनको थोड़ी बच्चे संभालने। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर मेरी बेटी आई थी सेजल, सिस्टर शिवानी के साथ आप फोटो देख रहे हैं। शी हैज जॉइंड MJIMS वर्धा, है ना। तो मेडिकल कॉलेज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऐसे नहीं कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से गायनेक ज्वाइन किया है। नीचे मेरे 2 बच्चे हैं ट्विंस, एक MBA कर रहा है SIBM पूना में, दूसरा मास्टर्स कर रहा है थेरोटिकल फिजिक्स में। और ऊपर आप जो देख रहे हैं वो अभी रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज महाराष्ट्र आए थे। तो जहाँ हमने मेडिटेशन हॉल बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमने उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। और नीचे एक जो इमेज देख रहे हैं, तो ऊपर तो था 3rd फ्लोर पे, लेकिन लोग ऊपर नहीं जाते थे, तो नीचे एक छोटी जगह खाली थी, वहाँ पर मैंने ये अभी वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, एक शिव मंदिर, और वहाँ पर मेडिटेशन के लिए कि सभी एक ओपन स्पेस में बनाया हुआ है। तो आप सभी को मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ। न्यू पनवेल में हॉस्पिटल है, आप कभी भी आ सकते हैं। 40 बेडेड हॉस्पिटल मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ, और ये सारी सेवाएं भी कौन कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना है, ताकि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स। जोरदार तालियों से दीदी का थैंक्स करेंगे, बहुत अच्छा बताया।